तुम महावीर यंजन सवन में धरूं आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को मेरी कोट मकोट प्रणाम। दीन बंधु दयानिधे है प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीस। गोविंद गाड़ी भीड़ में एज में सुमिरत है तो पति राखी पहलाद की तो वही भरोसा मोई। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए दोस्तों, दीपक स्टूडियो भदौना के प्रबल सौजन्य से ये जो छोटा सा महाभारत से लिया हुआ गया आख्यान लेके चल रहे हैं। परीक्षित जन्म, कैसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ देखते में अनुपंजान चिरावली से इस छोटे से आख्यान के बारे में। सबसे पहले भगवान के चरणों में चंद लाइनें, उसके बाद में कि तेरी शरण आ गए हैं ओ दुनिया बनाने वाले। शरण तेरी शरण आ गए ओ दुनिया बनाने वाले। शरण आ गए अलख गोचर तू है रे दाता, तेरी जग में माया। हाँ अलख गोचर तू है रे दाता, तेरी जग में भक्तों का यो दार किया तेरा पार किसी ने न पाया। अरे तू दुनिया को माली, अरे भक्त ये बुला रहा है आज अनूप बुला
और एक गज और गिरा लड़े जल भीतर, लड़ते लड़त गज हारो। हाँ चोई बड़ सूड़ी रही थी जलयू पर, तब तेरो नाम पुकारो। अरे चोई बड़ सूड़ी रही थी जलयू पर, तब तेरो नाम पुकारो। अरे तब तेरो नाम पुकारो, अरे तब तेरो नाम पुकारो, निकाय जा मुरली वाला। हाँ तब तेरो नाम पुकारो, निकाय जा बंसी वाला। अरे निकाय जा मुरली वालो। भक्ति ये बुला रहे हैं, हाँ भक्ति ये बुला रहे हैं, आकर के दरस दिखा दे दुनिया बनाने वाले। तेरी शरण आ गए हैं, तेरी शरण आ गए हैं, ओ दुनिया बनाने वाले शरण आ गए हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त ही होने वाला था, पूरी तरह समाप्त भी हो चुका था, लेकिन कुछ शब्द उसके लेके चल रहे हैं हम। तो आ जाइए। जिस समय दुर्योधन अंतिम सांसें भर रहा है, तालाब के किनारे जहां भीमसेन ने उसे परास्त किया था, आज दुर्योधन अंतिम सांसें भर रहा है। रो रो करके बुरा हाल है दुर्योधन का, सोच रहा है कि हे प्रभु बड़ी विचित्र तेरी माया है। अरे मेरा एक भी भाई जीवित नहीं बचा, सिर्फ मैं ही जीवित बचा हूं, लेकिन पांडव आज 5 के 5 घूम रहे हैं। मेरे मन में यही अभिलाषा है कि अगर एक भी पांडव कम हो जाता तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाती। तो यही बात सोच रहा है। तब तक क्या हुआ, गुरु पुत्र अश्वत्थामा उसके पास में पहुंचा, जो दुर्योधन का परम मित्र था। जब ये अश्वत्थामा पास में पहुंचा है तो अश्वत्थामा हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मित्र, तुम मरने वाले हो, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताइए, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो आज दुर्योधन रो के बोला है कि भैया, हे अश्वत्थामा, अगर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो मुझे 5 पांडवों के सर ला के दे दो, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जब ये बात कही है दुर्योधन ने, तो आज अश्वत्थामा चला है पांडवों के डेरों की तरफ। आधी रात का समय, लेकिन भगवान ने उस अश्वत्थामा की माया को जान लिया। तो जहां पर पांडव लेटते थे वहां पर उनके पुत्रों को लिटा दिया, और जहां पुत्र लेटते थे वहां पांडवों को लिटा दिया। बारे प्रभु,
अब चला अश्वत्थामा, 5 पुत्रों के सर काटे हैं और सर ला करके दुर्योधन को जैसे ही दिए तो दुर्योधन ने जैसे ही सर पकड़ा और उसे मसला तो खून के फुब्बारे छूट गए। रमन, जब खून के फुब्बारे छूटे हैं तो दुर्योधन रोके कहने लगा कि हे अश्वत्थामा, अरे मैं प्राण अपने त्यागने वाला हूं, लेकिन फिर भी तूने मेरे हाथों से पाप करवा दिया। अरे ये पांडवों के सर नहीं है, ये तो किसी और के सर हैं, ये तो बच्चों के सर हैं। लेकिन इसी याद में दुर्योधन ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब सुबह हुआ, मैया द्रौपदी जब डेरों में आई है रमन, आहा बुरा हाल था डेरों में कि डेरों में खून बह रहा था और हर अबला खड़ी रो रही थी। रमन, बड़ा ही बुरा हाल है, ढेरों की दशा देखी नहीं जाती, खून के फुब्बारे छूट रहे हैं। द्रौपदी मैया आई है ढेरों में, ढेरों में खून बह रहा था, हर अबला घड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों के पास रो रही थी। द्रौपदी की वो दशा है भैया रमन, आज किसी मैया का अगर एक पुत्र उसके सामने मर जाए, खत्म हो जाए, तो उस मैया की हालत क्या होगी। और उस मैया के तो 5-5 पुत्रों के, और वो भी बिना सर के, धड़ लेटे हुए हैं लेकिन सर नहीं है, मैया की क्या दशा होगी। आहा, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ क्या, मैया द्रौपदी बोली है, मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन क्या बाकी है, जा तुम्हारे खेल निराले में क्या और कसर भी बाकी है। भैया अरे पुत्र की लाश न्यारी, रोवन लगी है द्रौपदी नारी। जैसे ही पुत्रों की लाश को निहारा, मैया आंखों में आंसू भर के रोने लगी। बिकल फेरती तन पे हाथ, निहारती बिना शीश की लाश, निहारती बिना शीश की लाश।
जैसे ही पुत्रों की लाश को देखा द्रौपदी ने, मैया आंखों में आंसू भर के फपक फपक के रोने लगी। कहने लगी कि हे अश्वत्थामा, भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तूने मेरे पुत्रों को मुझसे जुदा कर दिया। बारे अश्वत्थामा, आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके बोली है द्रौपदी कि हे भैया, हे मोहन, क्या इस तुम्हारे जो तुमने जो खेल रचाया था इसमें और कोई कसर भी बाकी है? अगर वो भी बाकी हो तो उसे भी पूरी कर लो। अरे मेरे 5 पुत्रों को तो तुमने मरवा दिया, मेरे मुझसे जुदा करवा दिया, लेकिन और भी कसर हो तो उसे भी पूरी कर लो। तब तक क्या हुआ, 5 पांडव आ गए वहां पे, और जैसे ही 5 पांडव आए, इधर भीमसेन बड़े गुस्से में बोला है कि हे द्रौपदी, अरे तुम चिंता न करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं घूमने दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज अश्वत्थामा की तलाश में 5 पांडव चले हैं। क्या देखा, अश्वत्थामा रास्ते में जा रहा है, घेर लिया रास्ते को, लेकिन अश्वत्थामा ने जैसे ही पांडवों को देखा, हुआ क्या, अपना अग्नि बाण अश्वत्थामा ने छोड़ा है। तो आज जब जैसे ही अग्नि बाण छोड़ा, अर्जुन को मजबूर होकर के दूसरा अग्नि बाण छोड़ना पड़ा है। आज दोनों बाण आपस में जैसे ही टकराना चाहे, वैसे ही गुरु कृपाचार्य ने हाथों को लगा लिया और बोले कि हे अश्वत्थामा, शायद तुम ये नहीं जानते कि अगर ये दोनों अग्नि बाण आपस में टकरा गए तो आगे आने वाली संतान तमोगुणी होगी। अरे किसी का पैर खराब होगा, किसी का हाथ खराब होगा, किसी की आंख खराब होगी तो किसी का कान खराब होगा। इस बाण को अपने को वापस लो। अश्वत्थामा हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे ये तीर चलाना आता है लेकिन वापस करना नहीं आता। जब ये बात कही है तो अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम अपना अस्त्र वापस लो। तो जब अर्जुन से ये बात कही तो अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लिया है। जब अश्वत्थामा से कहा तो अश्वत्थामा कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं अपने अस्त्र की रेखा बदल सकता हूं लेकिन वापस नहीं ले सकता। जब रेखा बदलने की बात कही है तो गुरुदेव बोले हैं कि रेखा ही बदल दो। तो आज रेखा बदली है। अश्वत्थामा एक बात और कहने लगा कि गुरुदेव, अगर रेखा बदलूंगा फिर भी जाएगा ये पांडवों की ही हो। तो जैसे ही रेखा बदली है, आज मैया उत्तरा के गर्भ में परीक्षित लाल पल रहे हैं, और परीक्षित लाल पल रहे हैं तो उत्तरा के गर्भ में जाकर के वो अग्नि बाण जैसे ही लगा, अरे जैसे ही लगा अग्नि बाण, तो मैया रोने लगी और भगवान श्याम सुंदर की याद करती हुई बोली, क्या बोली, आरे दीनन हितकारी श्याम कन्हैया अब कहाँ पे देर लगाई रे। भैया
भैया रमन, जैसे ही ये आवाज भगवान के कानों में पड़ी, अरे दौड़ पड़े भगवान। हुआ क्या? जैसे ही सुनी प्रभु ने टेर, जैसे ही सुनी प्रभु ने टेर, न पल की देर लगाई है। जैसे ही सुनी प्रभु ने टेर, न पल की देर लगाई है। अरे देर लगाई है, न पल की देर लगाई है, न पल की देर लगाई है। जैसे सुनी प्रभु ने टेर, न पल की देर लगाई है। आज जैसे ही भगवान ने उत्तरा के बचनों को सुना है, तो भगवान भाग पड़े और जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया। इधर एक दिन की बात, और ये अर्जुन राजा वासुकी सभा में पहुंचे। जब राजा वासुकी सभा में ये अर्जुन पहुंचे हैं, तो क्या देखा अर्जुन ने? अरे क्या देखा? अरे देखना ही क्या था? अरे शोभा तो सगाई है। सभा की शोभा तो सगाई है। सभा की शोभा कहीं न हो जाए। भैया रमन, अरे क्या कहना था उस सभा का? बड़े बड़े नाक, ऊंचे ऊंचे मंचानों पर बैठे हुए भैया बीनेश। अरे शोभा तो सगाई है। सभा की शोभा तो सगाई है। सभा की शोभा कहीं न हो जाए। अरे शोभा कहीं न जाए, नाच रहे परी खिलौना, एक ते एक मलूक डटे नागन के धोना रे। हाँ, शोभा कहीं न जाए, नाच रहे परी खिलौना, एक ते एक मलूक डटे नागन के धोना रे। बा पहुंचे पारत जाई, और ऊंचे से आसन पे आदर से लीने बैठाई। शोभा तो सगाई है। सभा की शोभा तो सगाई है। सभा की शोभा कहीं ना हो जाए। जैसे ही और अर्जुन पहुंचे हैं, तो राजा वासुक ने ऊंचे से आसन पर पारत को बैठा दिया है। लेकिन एक समस्या बन गई वहां पे। क्या? आज वो राजा वासुक कहने लगा है कि हे पारत, तुम बहुत दिन में आए हो और टाइम भी पास नहीं हो रहा है हमारा, तो ऐसा करते हैं कि एक बाजी खेलते। कैसी बाजी? अरे बाजी कैसी? अरे ले खेल गर्भ की बाजी है।
भैया रमन ले खेल गर्व की बाजी है, मेरी सब विधि पारत राजी है। मैं तो सब तरह राजी हूं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ पारत। लेकिन अर्जुन को क्या कहना था? अरे कहना ही क्या था? ले खेल गर्व की बाजी है, राजा सब विधि मेरी राजी है। जैसे ही ये शब्द सुने तो आज जुआ खेला, गर्भ का जुआ। कैसा जुआ? पारत कहने लगे बासु जरा हमें समझाओ तो सही कि कैसी बाजी खेल रहे हो तुम। अरे बात तो सही है ही है। जब ये बात कहा, जब ये बात कही है तो आज राजा बासु कहने लगा कि हे पारत, इधर तो मेरी पत्नी गर्भवती है और उधर तुम्हारे पुत्र की बहू, मतलब पुत्र वधू गर्भवती है। तो ऐसा करें, बाजी खेलते हैं, अगर तुम्हारे घर में लड़का हुआ और मेरे घर में लड़की तो दोनों की शादी करा देंगे। हाँ, और अगर मेरे घर में लड़का पैदा हुआ और तुम्हारे घर में लड़की, शादी फिर भी होगी। जैसे ही इतने शब्द सुने पारत बाजी खेलने बैठ गए। लेकिन हुआ क्या? पारत ये बाजी जीत गए, और जब बाजी जीते हैं वहां से चले आए। धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया। जब समय बीतता हुआ चला गया, आगे हुआ क्या? अरे थोड़े दिन के बाद में और बाबा हे परी झतलाला, भैया रमन, अरे थोड़े दिन बीते, गर्भ तो दोनों का, लेकिन अरे थोड़े दिन के बाद में बाबा हे परी झतलाला, देखन में अति मलू करे, देखन में अति मलू करे, सुंदर रूप निराला। महाराज बासुक ने लली जी आई है, और सुन के ऐसी बेन रहो बासुक घिस आई है। सवेरे प्रीतम लेवे आवे गोमिक सज धज के निकटलिए, सवेरे सजना लेवे आवे गोनिक दौड़ी दौड़ी चलिए सवेरे। महाराज जैसे ही और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित ने जन्म लिया है, धीरे धीरे परीक्षित सयाने होने लगे, और इधर बासुक के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। अब धीरे धीरे ये दोनों बड़े होने लगे।
अरे परीक्षित इतने सुंदर, अरे इतने सुंदर, अरे इतने सुंदर, अरे कहना ही क्या था। इतना सुंदर रूप है परीक्षित का, देखने में चंद्रमा भी चकोर हो जाता है। और इधर राजा बासुक की लड़की, अरे वो भी बहुत सुंदर। कितनी सुंदर भैया रमन। अरे जगमग जगमग होए महल में जोरी धरो दियो। बासुक के घर में पत्नी ने तो दिए जला रही है, पत्नी बासुक की, लेकिन बासुक को खबर तक नहीं है। पत्नी ने बताया ही नहीं। क्यों? अगर बता दे तो जान से मार देंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों? शादी करनी पड़ेगी। अरे जगमग जगमग होए महल में जोरी धरो दियो। अरे नागलोक के बीच में सुंदर बिटिया ने जन्म लिया भैया। लेकिन जब राजा बासुक को याद करती है राजा बासुक की पत्नी, अरे बड़ा चिंता में पड़ जाती है। छोड़ेंगे नहीं। हुआ क्या? जब आई बासुक की याद भई बर्बाद दुखी भई मन में, ना जाने का लिख दिया रे राम कर भैया विनेश। भैया धीरे धीरे लली महल में सियानी हो रही है। भैया धीरे धीरे लली महल में सियानी हो रही है। धीरे धीरे और वो पुत्री सयानी हो रही है, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन राजा बासुक को कानो कान भनक नहीं है। हमारी पत्नी के गर्भ से और एक पुत्री ने जन्म दिया है। क्यों भनक नहीं है? राजा बासुक की पत्नी जानती थी कि अगर मैंने ये खबर अपने पिया को अगर बता दी तो वो इस पुत्री को जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे इसे। क्यों? क्योंकि अर्जुन से ये वचन दे चुके हैं। क्या वचन दे चुके हैं? कि अगर तुम्हारे घर में पुत्री हुई तो हमारे पुत्र से शादी करनी पड़ेगी। आज धीरे धीरे और नवलदे आंगन में सयानी हो रही है। तो जैसे ही ये रानी ने देखा, जैसे ही ये रानी ने देखा कि अब मेरी पुत्री शादी के योग्य हो गई। हुआ क्या? अब शादी के योग्य हो गई, अब तो बताना ही पड़ेगा। छुपाती रही, लेकिन हुआ क्या महाराज?
और मेरे सैया को टेर के महल में बेटरिया लारी। सैया को टेर के महल में बिटरिया लारी। मेरे दुल्हा को टेर के महल में बिटरिया लारी। ऐसा ही नहीं हे चली है दासी रंग भवन पे मस्का चली मधुरिया चाल चटक चुनरिया चटकत जावे। अब दुतिया दबस पाए सो जाए हमारी को लचका पैर को दचका। अरे दचका लगे कमर बल खाए जा गई दासी वा गई दासी। अब दासी लगी बरोबर जाए हाथ जोड़ के महाराजा को। जो कि दासी ने करी जोहार तुम्हें बुलाओ महारानी ने। अरे सोचल वे को हो तैयार बातें सुन के तब दासी की। अब राजा लगे भवन में आए बातें सुन के तब दासी की। अब दासी लगी बरोबर जाए हाथ जोड़ के महाराजा को। सोई दुख राजी करी जुहार तुम्हें बुलाओ महारानी ने। अरे सोचल वे को हो तैयार बातें सुन के तब दासी की। अब राजा लगे भवन में आए आवत देखो पति अपने को। अरे पचलेगा पलेगा दो निभाए लई अब जनिया मोर पंख की। अब ढोरन लगी पति पे प्यार हाथ जोड़े महारानी बोले। हे सासुल के राजकुमार हाथ जोड़े महारानी बोले। राजा बासुक को बुलाया है और कहा है कि हमारी बेटी अब शादी के योग्य हो गई है। लेकिन राजा बासुक ने बेटी नहीं देखी फिर भी कैसी है। तो राजा बासुक सोचने लगे कि मैंने अरे अर्जुन को ये वचन दिया है कि मेरे घर में अगर बेटी होगी तो मैं तुम्हारे पुत्र के साथ शादी करूंगा उसकी। लेकिन हुआ क्या, रानी से कहने लगे राजा बासुक इतने दिन तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों। आज राजा बासुक कचहरी के लिए लौटे हैं। तब कचहरी के लिए लौट रहे थे हुआ क्या भैया रमन। अरे वो नवल दे अटिया पे ठाड़ी थी और जैसे ही उसकी सुंदरता को देखा अरे राजा बासुक इंद्रियों पर नहीं काम कर पाए। और जब इंद्रियों पर नहीं काम कर पाए आज राजा बासुक को वहीं पर कोढ़ हो जाता है। और जब कोढ़ हो गया अब तो राजा बासुक और दुखी सोचने लगे भला ये मेरे कोढ़ क्यों हो गया। इधर राजा बासुक वापस अपनी पत्नी के पास में आए हैं और कहने लगे कि हे प्रिय अरे जो अपने महलों की सबसे ऊंची चोटी है सबसे ऊंची छत है अरे उस पर एक लड़की खड़ी थी उसे देख करके मैं मोहित हो गया। लेकिन ये कोढ़ हो गया मेरे। रानी कौन थी वो। तब तक नवलदी पास में आ जाती है और कहने लगी पिताश्री प्रणाम। जब जैसे ही इतनी बात कही अब तो राजा बासुक और दुखी होने लगे कि भला अपनी बेटी के प्रति मेरी गलत भावना। अरे जा दुनिया में ना जी पाऊंगा भला कैसे मुंह दिखाऊं।
अरे कितर जाऊं, राजा बासुक सोच रहे हैं, जा दुनिया में न जी पाऊंगा, का बिदते मुख दिखाऊंगा का। भला भैया रमन अपनी बेटी के प्रति गलत भावना है जैसे ही राजा वासुक के मन में आई है, राजा वासुक के कोढ़ उत्पन्न हो गया। सोचने लगे इस दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगा। अरे राजा वासुक सोच रहो युद्ध सोच रहो, बेटी पे गलत नजर मैंने डाली। राजा बासुक सोच रहा है, अरे इस दुनिया में कैसे जिंदा रहूंगा मैं। अरे अपनी बेटी पे गलत निगाहें, वाह। अरे राजा वासुक सोच रहो युद्ध सोच रहो, बेटी पे गलत नजर मैंने डाली। राजा बासुक ये सोच रहा था, तब तक नवल्दी पास में आ गई और हाथ जोड़ करके बोली हैं, रमन भैया, अरे पिताश्री ये आपका क्या हो गया। राजा बासुक कहने लगे, बेटी ये मेरे पापों का कर्म है, फल है। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया, छुपा ली बात। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया जिसका ये फल मिला है मुझे। नवल्दी पूछने लगी, हे पिताश्री इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा। राजा बासुक कहने लगे कि हे पुत्री, पांडवों के राज्य में और एक अमृत कुआं है, अमृत का कुंड है। अगर उस अमृत को लाकर के मेरे वतन पर डाला जाए तो ये कोट ठीक हो सकता है। नवल्दी कहने लगी, हे पिताश्री फिर आप चिंता मत करिए, मैं लाऊंगी अमृत और मैं आपके कोढ़ को ठीक करूंगी। अरे हुआ क्या, अरे होना क्या था भैया रमन। बासुक समझाने लगे अपनी पुत्री को, शायद तुम पुत्री ये नहीं जानती, वहां पर रखवाली करता है वो अर्जुन का नाती परीक्षित, वो तुम्हें अमृत नहीं लाने देगा। अरे तब बासुक कह लली मेरी प्राणनाथ प्यारी, अरे तब बासुक कह लली मेरी प्राणनाथ प्यारी, जाइए मत अमृत लेना परीक्षित कर देगा घारी। पिताश्री भला परीक्षित मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अरे नवल्दी तुम नहीं जानती, वो बहुत बड़ा जादूगर है, तुम्हें नहीं लाने देगा अमृत। तो नवल्दी कहने लगी, पिताश्री मैं भी किसी जादूगर से कम नहीं हूं। बोली, अरे पिता मैं चिड़िया बन जाऊंगी, अरे पिता मैं चिड़िया बन जाऊंगी और लेके अमृत अंबर उड़ जाऊंगी। बासुक बोले,
बस इतनी सी बात। लेकिन परीक्षित को नहीं जानती बिटिया तू। अरे ललीबू बाज बन जाएगा, अरे ललीबू बाज बन जाएगा, और ले पंजन में दबाए आए धरती पे डारेगो। जब इतनी बात कही फिर नवल दे बोली, अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी, और ले अमृत को कलश में बिल घुस जाऊंगी। अच्छा हाँ, अरे बेटा परीक्षित बहुत बड़ा जादूगर है, अमृत नहीं लाने देगा। अरे ललीबो, अरे ललीबा जी घर बन जाएगा, अरे ललीबो बाजी घर बन जाएगा, और देवे बे न बजाए आए तो बाहर लावे बोरे ललीबो। जैसे ही इतने शब्द सुने कहने लगी मैं अमृत लेने जाऊंगी और मैं तुम्हारे इस कोड़ को जरूर ठीक करूंगी। आज नवल दे चली है, पहुंच जाती है वहीं अमृत कुंड के पास में। इधर परीक्षितों की रखवाली कर रही है। जैसे ही अमृत भरना चाहा, परीक्षित आके बोले क्या कर रही है तू, अमृत लेने आई है, ऐसे नहीं मिलेगा ये अमृत। तो कैसे मिलेगा? अरे बिना हमारी इजाजत के इस अमृत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नवल दे हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरे पिता के कोढ़ हो गया है पूरे शरीर पर, और मुझे बताया है कि ये अमृत अगर मैं उन्हें जाकर के दूंगी और वो इससे जब स्नान करेंगे तो वो कोढ़ ठीक हो जाएगा। आज जैसे ही इतनी बात कही है तो परीक्षित बोले क्या नाम है तुम्हारे पिता का, कहां की रहने वाली हो? तो जैसे ही इतने शब्द सुने नवल दे बोली मेरे पिता का नाम वासुक है, नागलोक से आई हूं। जैसे ही इतने शब्द सुने तो कहने लगे आगे आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में मिलेगी। एक भजन बोले सब लोग तालियों के साथ। आरे सतगुर ने सतगुर ने जगाए दई और हमारी नींदिया सतगुर ने सतगुर ने जगाए दई हमारी नींदिया सतगुर ने।
ये